Good evening to all of you. Myself Rohit Punia, and today we are discussing about musculoskeletal system part 3. And the important topic it's included in musculoskeletal system is homeostasis of calcium. Homeostasis of calcium. As we first know about कि होम्योस्टेसिस होता क्या है. होम्योस्टेसिस का मतलब होता है बैलेंस इन इंटरनल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी. इसका मतलब होता है बैलेंस करना हमारे जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं उनके इंटरनल सिस्टम में बॉडी के अंदर नॉर्मल मेंटेन करना सभी सिस्टम को, उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस ऑफ बॉडी. लेकिन अब बात हो रही कैल्शियम की, तो कैल्शियम का नॉर्मल मेंटेन करना बॉडी के अंदर उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस ऑफ कैल्शियम. अब बात करते हैं कैल्शियम के लिए, कैल्शियम के होम्योस्टेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है. तो कैल्शियम के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल है विटामिन डी. अगर हम बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी एक क्या है, फैट सोलुबल विटामिन. और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है पेपर में, जैसे कि आ जाता है रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी. तो इसका आंसर होगा फिश लिवर ऑयल. ठीक है. अब इसके बाद बात करें कि विटामिन डी का अनदर नेम क्या है. इसको हम जानते हैं सन साइन विटामिन के नाम से भी हम इसे जानते हैं. तो ये हो गया विटामिन डी के बारे में. इसको एक फैट सोलुबल विटामिन होता है और इसका रिचेस्ट सोर्स होता है फिश लिवर ऑयल, और इसको हम जानते हैं सन साइन विटामिन के नाम से भी. अब बात करते हैं कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से हार्मोन जरूरी है. तो कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए बात करते हैं हार्मोन की. इसके लिए हम बात करते हैं हार्मोन. इसके लिए दो हार्मोन मेनली इंपॉर्टेंट होते हैं. एक अपना होता है कैल्सीटोनिन और दूसरा हार्मोन होता है पीटीएच. ठीक है, ये हो गए दो हार्मोन. अब इन हार्मोन के हम आगे डिस्कस करेंगे, इन हार्मोन के बारे में. अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम के फंक्शन क्या हमारी बॉडी में, मतलब कैल्शियम की इंपॉर्टेंस क्या हमारी बॉडी में. पहली बात करें फर्स्ट, इसकी बात करें खोल पहले इसकी बात करें तो इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ. इसके लिए जरूरी है इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द मसल्स ऑफ आवर बॉडी. सेकंड, कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए जरूरी है, बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए. अब बात करें थर्ड, ये जो हमारे दांत होते हैं उसको भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी है. तो ये सभी बातें हो गई कैल्शियम के फंक्शन के बारे में. इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द मसल, बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, टेस्ट को भी हमारे कैल्शियम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. अब बात करते हैं विटामिन डी के लिए. करते हैं विटामिन डी के लिए, जैसे कि हमने बताया था
जैसे कि ये सन है, ये क्या है, सन। सन के अंदर होती है यूवी रेज, जो क्या करती है, जो एक्टिवेट करती है हमारे विटामिन डी को, जिससे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन और रिजॉर्प्शन में फंक्शनिंग होती है। तो विटामिन डी की बात करते हैं, तो विटामिन डी को एज ए स्टेरॉइड भी यूज करते हैं, एज ए स्टेरॉइड। क्यों? क्योंकि इसका यही रीजन है, क्योंकि ये जो विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है उसको विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है। दूसरा हम बात करते हैं विटामिन डी के एज ए हार्मोन भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब जो भी कैल्शियम है हमारी बॉडी के अंदर और फॉस्फेट है, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात हो गई विटामिन डी के बारे में और सन यूवी रेज के बारे में। अब बात करते हैं सन से कैसे ये मतलब यूवी रेज एक्टिव फॉर्म में करते हैं विटामिन डी को। जैसे कि ये हमारी हो गई स्किन, ये हो गई एपिडर्मिस, ये हो गई जैसे कि हमारे नीचे वाली बेजल लेयर, जो हमारी बेजल लेयर होती है इसके अंदर प्रेजेंट होता है 7 हाइड्रोक्सी क्या कोलेस्ट्रॉल। अब जैसे कि हमने ये सन बनाया था, सन इसके अंदर क्या थी, यूवी रेज। जब भी यूवी रेज हमारी स्किन के ऊपर गिरती है तो ये क्या करती है, इसके ऊपर पड़ने से ये कन्वर्ट हो जाता है कोलीकैल्सिफेरॉल में। कोलीकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या करता है, लीवर के साथ एक्ट करता है। जैसे कि ये हमारा प्रेजेंट हो गया, यहाँ पे हो गया, ये हो गया, मान लो ये हो गया हमारा लीवर। लीवर में क्या होता है, लीवर में होता है 25 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम। इसमें क्या करता है, ये जो कोलीकैल्सिफेरॉल है ना, ये 25 हाइड्रोक्सीलेज के साथ क्या करता है, रिएक्शन फॉर्म करता है, इसके साथ एक्ट करता है, जिसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल के अंदर। अब ये लीवर से कहाँ पे किस में हो गया, 25 हाइड्रोक्सिलेज कोलीकैल्सिफेरॉल में। ये होती है हमारे, जैसे कि सीरम कैल्शियम लेवल के अगर नॉर्मल वैल्यू चेक करनी है ना, तो उसमें यही चेक करते हैं, ये नॉर्मल सीरम कैल्शियम की वैल्यू चेक करने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद हम बात करें, इसके बाद ये एक्ट करता है किडनी पे। जैसे हमारी हो गई, क्या हो गई, किडनी। हमारी किडनी में क्या होता है, एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है 1 हाइड्रोक्सीलेज, जो क्या है, इसके साथ एक्ट करता है 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल के साथ में। इसके बाद एक्ट करने के बाद ये चेंज हो जाता है 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल के अंदर। अभी हमने सबने पढ़ लिया। जैसे कि अब हम पढ़ा था, सन के अंदर होती है यूवी रेज। यूवी रे हमारी एपिडर्मिस के ऊपर गिरती है, जिसके कारण जो बेजल लेयर में था 7 डिहाइड्रोक्सिल कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट था। इसके बाद जब यूवी रेज इसके ऊपर एक्ट करती है तो ये कन्वर्ट कर देती है कोलीकैल्सिफेरॉल में। इसके बाद कोलीकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होने के बाद में लीवर के पास जाता है, जिसमें लीवर में क्या प्रेजेंट था, 25 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम, जो इसके साथ एक्ट करता है तो क्या बना लेता है, 25
हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफिरोल। इसके बाद एक्ट करने के बाद हम बात करते हैं किडनी में। किडनी में क्या एंजाइम प्रेजेंट था? एंजाइम था 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, जो इसके साथ एक्ट करता है और क्या बना लेता है 125 डाई हाइड्रोक्सिलेज हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफिरोल। ये क्या होती है? अब बात करते हैं 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफिरोल की बात। जो हमने बताया था अभी 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफिरोल। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं विटामिन D3, या इसको बोलते हैं कैल्सिट्राइओल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैल्सिट्राइओल। ये विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म होती है। विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म क्या होती है? विटामिन D3 और कैल्सिट्राइओल। ये चीज होने के बाद में अब बात करते हैं हार्मोन वे किस तरीके से एक्ट करता है। अब जैसे कि बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की, 2 मिनट के लिए हम बात करेंगे सिर्फ उसकी। जैसे कि ये प्रेजेंट हो गई हमारी इतनी अच्छी तो ना बनी हुई, पर देख लियो, कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे ये हमारी होगी थायराइड ग्लैंड। इसके अंदर क्या होते हैं? थायराइड ग्लैंड कौन सी होती है? जिसके अंदर फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती है। इसको बोलते हैं इस्थमस। जॉइंट को, दोनों पार्टों को जॉइन करते हैं, उसको बोलते हैं इस्थमस। इसके अंदर जो थायराइड ग्लैंड है, इसके अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट होती है। कितनी लोब्स प्रेजेंट होती है? 2 लोब्स प्रेजेंट। और पोल कितने होते हैं? 4 पोल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद बात करें पैराथायरॉयड ग्लैंड की। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, क्या नाम है? अब बात करें पैराथायरॉयड ग्लैंड की, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो थायराइड ग्लैंड के पीछे प्रेजेंट होती है, और ईच में कितनी होती है? 4। और इसके अंदर इसके अंदर कौन से होते हैं? पैराफोलिकुलर सेल्स, पैराफोलिकुलर सेल प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं पैराफोलिकुलर सेल की। जो थायराइड ग्लैंड है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड 2 हार्मोन सीक्रेट करती है। एक को बोलते हैं T3, एक को बोलते हैं T4। T3 का हम सभी को पता है, नाम होता है ट्राईआइडोथायरोनिन। क्या नाम होता है? ट्राईआइडोथायरोनिन। ट्राईआइडोथायरोनिन। अब बात करते हैं T4 की। T4 की होती है टेट्राआइडोथायरोनिन। क्या होती है? टेट्राआइडोथायरोनिन, या इसी को हम बोल सकते हैं थायरोक्सिन। इसी को हम क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन भी बोलते हैं। अब बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड की। ये 2 हार्मोन सीक्रेट करती है। एक का नाम होता है पीटीएच, एक का होता है कैल्सिटोनिन। पीटीएच और कैल्सिटोनिन क्या करते हैं? ये जो हमारे कैल्शियम लेवल है उसको मेंटेन करने में इन दोनों हार्मोन का मेन रोल प्ले होता है, जो कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे कि अब बात करते हैं
कैल्शियम की, कैल्सिटोनिन की, सॉरी, कैल्सिटोनिन। सेकंड हो गया पीटी, जिसको बोलते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन। ये कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करते हैं, कैल्सिटोनिन का मेन काम क्या होता है, ये जो बोन कैल्शियम होता है ना, उसको इंक्रीज करता है। बोन कैल्शियम कैल्सिटोनिन इंक्रीज करता है। और दूसरा ये क्या काम करता है, ये डिक्रीज करता है सीरम कैल्शियम लेवल, इसी को हम बोल सकते हैं ब्लड कैल्शियम लेवल। ये चीज होगी कैल्सिटोनिन के बारे में। अब बात करते हैं पीटीएच हार्मोन के बारे में। ये पीटीएच क्या करता है, ये भी दो चीज करता है जिससे होम्योस्टेसिस कैल्शियम को मेंटेन करता है। पहला क्या हो गया कि इंक्रीज करता है सीरम कैल्शियम लेवल। दूसरा ये पीटीएच क्या करता है, ये जो बोन का कैल्शियम है, बोन के अंदर जो कैल्शियम प्रेजेंट है उसके लेवल को क्या करता है, ये डिक्रीज करता है। और किस तरीके से डिक्रीज करता है वो अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब पहले बात करते हैं कैल्सिटोनिन के बारे में। अब बात करते हैं फर्स्ट कैल्सिटोनिन के बारे में। आप सभी को पता है ये क्या करता है, बोन के अंदर जो कैल्शियम प्रेजेंट है उसको इंक्रीज करता है और सीरम कैल्शियम लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये किस तरीके से डिक्रीज करता है, ये मेनली हमारी बॉडी के 3 पार्ट्स पे एक्ट करता है जिससे कैल्शियम को मेंटेन करता है। फर्स्ट ये एक्ट करता है हमारी बोन के ऊपर, बोन। सेकंड हम बात करें तो ये एक्ट करता है किडनी के ऊपर। और थर्ड हम इसमें बात करें तो ये एक्ट करता है इंटेस्टाइन के ऊपर। इन तीनों पे एक्ट करके कैल्शियम को मेंटेन करता है। अब बात करते हैं फर्स्ट बोन पे कैसे एक्ट करता है। फर्स्ट बात करते हैं बोन पे कैसे एक्ट करता है। फर्स्ट आ गया बोन। इसमें क्या करता है, ये कैल्सिटोनिन क्या करता है, ये जो हमारी ओस्टियोब्लास्ट सेल थी ना, कौन सी, ओस्टियोब्लास्ट सेल, उसको एक्टिवेट कर देता है। ये क्या करता है, ये कैल्सिटोनिन ओस्टियोब्लास्ट सेल थी जो हमारी, उसको एक्टिवेट कर देता है। जिसके कारण क्या होता है, इन सेल के अंदर कैल्शियम, बोन्स के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, डिपॉजिट होना, कैल्शियम डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके अलावा क्या करता है, सेकंड ये कैल्सिटोनिन जो हमारी ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी थी, ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी थी उसको सुप्रेस कर देता है, जिससे ये बोन के कैल्शियम को इंक्रीज कर देता है और सीरम कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कर देता है। अब बात करते हैं हम थर्ड किडनी, सेकंड बात करते हैं सॉरी किडनी की, ये बोन का होगा। सेकंड अब बात करते हैं किडनी के ऊपर ये कैसे एक्ट करता है। किडनी, ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है ये इनहिबिट कर देता है किसको,
रिजॉर्प्शन को inhibit resorption of calcium from renal tubule। ये इनहिबिट कर देता है कैल्शियम को रिजॉर्प्शन करने से, जिससे क्या होगा, जो ब्रेन का कैल्शियम वो अंदर ज़्यादा रहेगा और सीरम कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा। क्योंकि कैल्सिटोनिन एक और चीज़ करता है, जो कैल्शियम का एक्सक्रीशन है ना, उसको बढ़ा देता है यूरिन के थ्रू। किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू। यूरिन के थ्रू कैल्शियम बाहर जा रहा है जो सेल के अंदर था, लेकिन जो बोन कैल्शियम है ना वो ज़्यादा हो रहा है, तो वो बढ़ ही रहा है। तो जिससे क्या करता है, कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, बोन कैल्शियम को इंक्रीज करते हैं और सीरम कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करते हैं। अब बात करते हैं थर्ड, ये कैल्सिटोनिन किस तरीके से हमारी इंटेस्टाइन पे एक्ट करता है। अब बात करते हैं थर्ड, इंटेस्टाइन। ये कैल्सिटोनिन क्या करता है, ये कैल्सिटोनिन क्या करता है, ये करता है प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन। किसका? कैल्शियम का। और कहाँ से? फ्रॉम इंटेस्टाइन से। ये प्रिवेंट कर देता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन। इस तरीके से कैल्शियम बोन कैल्शियम को इंक्रीज करता है और जिससे सीरम कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड, पीटीएच किस तरीके से एक्ट करता है। अब हम बात करते हैं पीटीएच। पीटीएच क्या करता है? पीटीएच दो चीज करता है। ये फर्स्ट करता है इंक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल। सेकंड ये क्या करता है, बोन के कैल्शियम को डिक्रीज करता है, डिक्रीज बोन कैल्शियम लेवल। ये भी हमारे तीन बॉडी पार्ट्स पे एक्ट करता है, बोन, किडनी और इंटेस्टाइन पे। अब फर्स्ट बात करते हैं हम, ये पीटीएच किस तरीके से एक्ट करता है हमारी बोन के ऊपर। फर्स्ट हम बात करते हैं बोन के ऊपर ये कैसे एक्ट। ये पीटीएच क्या करता है, हमारे जो ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी था उसको एक्टिवेट कर देता है। किसको? ये दो फेज में ये करता है। फर्स्ट को हम बोलते हैं रैपिड फेज, सेकंड हम बोलते हैं स्लो फेज। किस तरीके से होता है, एक करता है रैपिड फेज में, दूसरा करता है स्लो फेज। अब बात करते हैं रैपिड फेज और स्लो फेज की। बोन के ऊपर कैसे? फर्स्ट हम बात करते हैं रैपिड फेज। ये पीटीएच क्या करता है रैपिड फेज में, ये सारी प्रोसेस बहुत जल्दी होती है, पहली बात है, क्योंकि रैपिड का मतलब ही फास्ट होता है। तो ये क्या करता है पीटीएच, ये पीटीएच एक्टिवेट कर देता है ओस्टियोक्लास्टिक सेल्स। इसके बाद क्या करता है, ये पीटीएच जो हमारे ओस्टियोक्लास्टिक सेल थे ना उसके रिसेप्टर्स पे बाइंड हो जाता है, उनके रिसेप्टर्स पे बाइंड हो जाता है।
और रिसेप्टर्स पे बाइंड होने के बाद क्या कर देता है, ये जो सेल की परमिएबिलिटी थी ना उसको इंक्रीज कर देता है। किसके लिए? कैल्शियम के लिए। ये सेल की परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है कैल्शियम के लिए, जिससे क्या होता है, जो बोन के अंदर कैल्शियम था ना वो शिफ्ट होना शुरू हो जाता है सेल के अंदर। शिफ्ट बोन कैल्शियम टू सेल। ये बोन के अंदर जो कैल्शियम था ना ये शिफ्ट होना शुरू हो जाता है सेल के अंदर, जिससे क्या होगा, जो सेल के अंदर है वो कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा और बोन के कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाएगा। और ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होती है, ये विद इन मिनट ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, विद इन मिनट ये प्रोसेस चलती है। अब बात करते हैं स्लो फेज की। स्लो फेज में क्या होता है? स्लो फेज, स्लो फेज में क्या करता है, ये पीटीएच जो ओस्टियोक्लास्टिक सेल थी ना, कौन सी? ओस्टियोक्लास्टिक सेल, उसको तो एक्टिवेट करता है, पहले तो उसको एक्टिवेट करता है और उसको एक्टिवेट करने के बाद क्या होता है, जो ये ओस्टियोक्लास्टिक सेल एक्टिवेट हुई थी ये क्या करती है, सेल से लैक्टिक एसिड और सिट्रिक एसिड रिलीज करवाना स्टार्ट कर देती है। ये पीटीएच क्या करता है, ओस्टियोक्लास्टिक सेल को एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण से जो ओस्टियोक्लास्टिक सेल है ये सेल से लैक्टिक एसिड और सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन और इंक्रीज कर देती है, जिससे क्या होता है, जो लैक्टिक और सिट्रिक एसिड है ये क्या करते हैं, जो इनर सेल मैट्रिक्स था ना, सेल मैट्रिक्स, इनर मैट्रिक्स सब्सटेंस ऑफ बोन, इनर मैट्रिक्स सब्सटेंस ऑफ बोन, उसको क्या करना शुरू करते हैं, ये एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होगा, जो सेल का कैल्शियम था ना, नहीं जो बोन के कैल्शियम था वो सेल से बाहर आना शुरू हो जाएगा। जो बोन का कैल्शियम था वो बोन से बाहर आना शुरू हो जाएगा और सेल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। किसके अंदर शिफ्ट हो जाएगा? सेल के अंदर। ये अब देखो आगे, ये स्लो प्रोसेस में क्या है, जो पीटीएच है ओस्टियोक्लास्टिक सेल को एक्टिवेट करता है, जिससे क्या करता है, ये ओस्टियोक्लास्टिक सेल एक्टिवेट होने के बाद ये लैक्टिक एसिड और सिट्रिक एसिड को सेल में रिलीज करती है। उससे क्या होगा, ये लैक्टिक एसिड और सिट्रिक एसिड क्या करते हैं, जो बोन के अंदर इनर मैट्रिक्स सब्सटेंस था उसको ये खाना शुरू कर देते हैं, मतलब एब्जॉर्ब करना और डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होगा, जो बोन का कैल्शियम था ना वो धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे, और सेल के अंदर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो सेल के अंदर कैल्शियम लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा और बोन का कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं किस तरीके से पीटीएच किडनी को प्रोटेक्ट करता है। किसके ऊपर? किडनी। ये पीटीएच क्या करता है किडनी पे, ये पीटीएच रिजॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज रिजॉर्प्शन, ये इंक्रीज कर दे रिजॉर्प्शन किसका? कैल्शियम का। कहाँ से? रीनल ट्यूब्यूल से। कहाँ से कर देता है? रीनल ट्यूब्यूल। और मेनली कौन से पार्ट से? पीसीटी एंड डीसीटी। पीसीटी का मतलब प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डीसीटी का मतलब होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब इसके बाद बात करें तो और क्या करता है, ये क्या करता है, 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल को इंक्रीज कर देता है, कोलीकैल्सिफेरॉल को भी क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। कहाँ से? ये 25 हाइड्रो कोलीकैल्सिफेरॉल से इसको
इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो सीरम कैल्शियम लेवल है इंक्रीज हो जाए, क्योंकि ये 25 ये एक्टिव फॉर्म होती है कैल्शियम विटामिन डी की, एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की। अब बात करते हैं थर्ड, पीटीएच किस तरीके से एक्ट करता है हमारी इंटेस्टाइन के ऊपर। अब बात करते हैं थर्ड ऑन इंटेस्टाइन। ये पीटीएच क्या करता है, इनडायरेक्टली एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देता है इंटेस्टाइन से कैल्शियम का। ये पीटीएच इनडायरेक्टली क्या कर देता, स्टार्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन। इससे क्या होगा, ये जो 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल था ना, 1 हाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल, उसको भी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। क्यों, क्योंकि ये होती है विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म, जो क्या करती है, जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है ना उसको बढ़ा देती है, जिससे क्या होगा, कैल्शियम और भी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। इस तरीके से ये सीरम कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देती है और बोन कैल्शियम लेवल डिक्रीज कर देती है। अब बात करते हैं कि नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल होता कितना है। अब बात करें जैसे नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल कितना होता है, 20 to 50 नोग्राम पर ml होता है नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल। अब नोट डाल के एक बात लिखेंगे, नोट always give calcium with vitamin D3 supplement। कैल्शियम हमें हमेशा विटामिन D3 के साथ देना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म होते हैं कैल्शियम के, विटामिन डी की सॉरी, जिससे क्या होगा, जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।